सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक फिगर है और इस पूरे फिगर का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा कॉम्बिनेशन का, वो आपको बताना है। ठीक है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है ये एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। सिमिलरली ये भी एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है, और जो बीच में आपको दिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हुए हैं R1 R2। हम मान लेते हैं कि इस वाले पोर्शन का फोकल लेंथ है F1, इसका F2, और ये जो बीच वाला पार्ट है कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ है F3। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो हमारे पास तीन अलग अलग लेंसेज हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमको गिवन है। ये वाला जो पोर्शन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमको इन तीनों लेंसेज के अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। आप यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि जो F1 और F2 है ये आपके पास प्लेनो कॉनकेव लेंस है। प्लेनो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और प्लेनो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ होगा इसका R अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। आपने मेरी वन शॉट वाली वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज नोट कर रखे हैं। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इक्वी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हो, तो फोकल लेंथ होता है R/2 इंटू म्यू -1, और प्लेनो हो तो R/म्यू -1 होता है। तो यही फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1.6 आ जाएगा यहाँ पे ना। 1.6 -1 ये हो जाएगा 0.6, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा -100/3 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए। अगर यही कॉन्वेक्स होता प्लेनो कॉन्वेक्स तो प्लस आता, याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं F3। ये हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अभी अभी मैंने आपको बताया था इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ का R/2 इंटू म्यू -1 फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूले अपन डिराइव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से। ये आपको डायरेक्ट सारे के सारे याद होने चाहिए। तो F3 हो जाएगा R/2 इंटू म्यू -1। इसका म्यू या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 10/1/2 आ जाएगा। 1.5 - 1 0.5 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, है ना। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास बचेगा 10/1/2, क्योंकि ये 2 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 10 बचेगा, और 1.5 -1 करेंगे तो नीचे 0.5 यानी कि 1/2 बचेगा। तो अपने पास ये बच जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा ना तो 20 आ जाएगा अपने पास। तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब F इक्विवेलेंट निकालना है। F इक्विवेलेंट F1 F2 F3 तीनों वैल्यूज़ निकाल चुके हैं अपन। तो 1/F1 और 1/F2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3/100 हो जाएगी, क्योंकि F2 F1 की वैल्यू 100/3 है। तो 1/F1 1/F2 की वैल्यू 3/100 हो जाएगी। दोनों सेम है, F1 और F2 दोनों सेम है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का साइन आएगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अभी अपन ने सब्सटीट्यूट करनी है 1/F3 की वैल्यू, तो F3 1/F3 हो जाएगा अपना 1/20। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो -1/100 आएगा, और F इक्वलेंट हो जाएगा आपका -100 सेंटीमीटर। ध्यान रखो माइनस का साइन बता रहा है कि ये पूरा सिस्टम एक कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। सो दिस इज योर आंसर। So this is the way to solve this question, right? Thank you.